तो प्रेजेंटली मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि मेटल जो होता है वो रिफ्लेक्टिव क्यों होता है और शाइन क्यों करता है। जैसे कि ये कोई मेटल है, ठीक है, और इस पर आपको लाइट इंसिडेंट होता है तो ये इसको लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ये शाइनिंग होती है इसमें, ठीक है। लेकिन यही अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो जाए, कोई जंग वगैरह लग जाए तो ये लेस शाइनी होता है। जब हम लोग इसको पेंट करते हैं तो फिर ये शाइनी हो जाता है। और इवन ये लाइट जो मतलब मेटल जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इवन ये रेडियो वेव का जो मोबाइल से वेव निकलता है उसको भी ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सब थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे होता है। एक्चुअली अभी जो हम लोग ना ये एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें मैं डिस्कशन करूंगा कि ये लाइट या आपका जो मोबाइल से निकलता है ये रेडियो वेव निकलता है, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, EMW बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, इनका जो इक्वेशन होता है E = E0 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, या B = B0 sin ओमेगा t माइनस के एक्स। मतलब ये आपको शाइन के रूल से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर में वो फ्लक्चुएट करता है विथ टाइम एंड पोजीशन, ओके। तो अभी क्या है कि जैसे कि अब एक्चुअली बात हो रहा है कि कंडक्टर जो है वो मेटल जो है वो शाइन क्यों करता है। एक्चुअली मेटल जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर, राइट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। और ये लाइट देख रहे हो, तो ये तो तुम्हारा EMW है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, उसमें करंट सेटअप होगा, ठीक है, ये करंट सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होगा इसके सरफेस पर, राइट, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होगा। और ये देख रहा है कि आपको E0 sin ओमेगा t फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इस तरह से हाँ, जो करंट सेटअप होगा वो भी उसी फॉर्म में सेटअप होगा और उसके हिसाब से फिर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव तैयार होगा, राइट, रिफ्लेक्टेड वेव तैयार होगा, ठीक है ना। तो डैट्स वाई आपका ये मेटल जो होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना, इस तरीके से कि उसमें करंट सेटअप हो गया, ठीक है, तो वो फिर आपको रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। अगर आप ऑक्सीडाइज हो गया, जंग वगैरह हो गया, तो उतने अमाउंट में वो लेस कंडक्टिव हो जाएगा। तो जब लेस कंडक्टिव हो जाएगा तो फिर वो आपको नहीं करेगा। जब उसका जो ऑक्साइड्स को हटा दोगे आप, मेटल के ऑक्साइड्स को, तो फिर वो शाइनी आएगा, ठीक है ना। और ये क्या बोलते हैं, पेंट वगैरह कर देने पर आ जाएगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट जितना इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट होता है ना, अगर प्योरली एकदम मेटल प्योर अच्छा सा है, विदाउट ऑक्सीडाइज्ड है, तो ऑलमोस्ट उतना ही आपका रिफ्लेक्टेड वेव का भी शाइन होता है, मतलब उसकी भी इंटेंसिटी होती है। तो खैर ये मैं एक्चुअली बात कर रहा था कि ये इसमें एक बात ये हम लोग बोल रहे हैं कि लाइट वेव या रेडियो वेव ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बेसिकली थोड़ा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, EMW, इसके बारे में जानेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। ऐसे तो बाय इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि एक तरह का वेव है, मतलब ये इट इज टाइप ऑफ अ वेव, है ना, टाइप ऑफ द वेव, ठीक है, इन विच वेक्टर E एंड बी ये जो होता है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। और ये आपका जो फंक्शन का जो रूल है या तो साइन होगा या तो कोसाइन होगा। और ये xt भी एक सर्टेन फॉर्मेट में ax प्लस माइनस bt के ही फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये लाइट, जैसे एग्जांपल के लिए आपको लाइट वेव मोबाइल से निकलता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब वगैरह जो वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं इसका एक्चुअली ये जो आपको बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सर्च आउट मैक्सवेल्स ने किया था, तो ये मैक्सवेल्स इक्वेशन है ना, मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड EMW, राइट, मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड EMW। ये मैक्सवेल इक्वेशन एक्चुअली क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट को कनेक्ट करता है। दीज आर इक्वेशंस, ठीक है, दीज आर इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशन which connects, बहुत ये इंपॉर्टेंट लॉ है साइंस में, which connects इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट, ठीक है, ये, ठीक है।
और ये कोई नया इक्वेशन नहीं है जो आपका गॉस लॉ आप इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किए थे उनके बेसिस पर एक्चुअली वो आपको जैसे ये आप लोग लॉ ये जानते होंगे ई डॉट डी ए थ्रू द क्लोज सरफेस तो इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट राइट। और ये आपका क्या बोलते हैं बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0 ठीक है। और एम्पियर सर्कुलर लॉ में बी डॉट डी एल इज इक्वल टू चलिए मैक्सवेल्स इक्वेशन में लिख रहा हूँ जो कि कैसे आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी लाइट मैग्नेटिज्म कैसे ये कनेक्ट हो रहे हैं। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कंडक्टिव प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये इसको आई डी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये भी इसने मैक्सवेल ने आपको एक ये नया कॉन्सेप्ट ये इसमें आया एम्पियर्स लॉ में। एम्पियर्स ने क्या म्यू नॉट आई सी बी डॉट डी एल कोई भी करंट वायर के सराउंडिंग में लाइन टोटल सम ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ही टोल्ड दैट म्यू नॉट आई सी क्या होता है कंडक्टिव करंट टोटल करंट क्रॉसिंग द क्लोज पाथ। लेकिन उसने एक ऐसा इसमें आपको नया चीज़ किया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो ये भी मैं तो अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ये भी हमारा एक अभी ये लेक्चर में हमारा ये फोकस पॉइंट रहेगा। और दूसरा ये ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी या फराडेज लॉ में आपको वही जो उसका बेसिक क्या बोलते हैं ई डॉट डी एल है ना इज इक्वल टू चलेगा वो भी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी। खास करके ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ये आपको जब एरिया कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअली मैक्सवेल ने ये सब इक्वेशंस के बेसिस पर ही प्रिडिक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करता है और वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम और पोजीशन के साथ फ्लक्चुएट करता है ठीक है। वो भी साइन और कोसाइन रूल से और वो वैक्यूम में प्रोपगेट करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट c 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और उसमें बहुत सारा उसने कोरिलेट किया और जो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है c इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशंस या मैक्सवेल्स इक्वेशन, चार जो इक्वेशंस मैंने बताया आपको। तो इसमें हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट में आपको मतलब ये मैक्सवेल इक्वेशंस में गॉस लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फिर गॉस लॉ ऑफ द मैग्नेटिज्म और एम्पियर्स लॉ में इसमें थोड़ा करेक्शन दिया और फराडेज लॉ ई डॉट डी एल इजकल टू ए डी बी बाई डी टी या मोर जनरलाइज बोले तो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। एक्चुअली ऐसा इसने ये जो कैपेसिटर्स को हम लोग चार्ज करते हैं जब ये बैटरी है तो चार्ज करेंगे प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 यहाँ से हमारा चार्ज ट्रांसफ़र होगा बैटरी के थ्रू यहाँ पर पुश होगा ठीक है। तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वैरी करता है ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर जब तुम एक कोई कंपास रखोगे ना तो उसमें एक यहाँ का डिफ्लेक्शन अलग होगा और यहाँ का डिफ्लेक्शन अलग होगा। तो यहाँ से तुम क्या रियलाइज़ कर रहे हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई करंट है और ये जो करंट डेवलप हो रहा है ये कंडक्टिव आईसी नहीं है, कंडक्शन करंट नहीं है, यहाँ पर तो मीडियम है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ चार्ज का वैल्यू
टाइम के साथ धीरे धीरे चार्ज यहाँ ग्रो करता है तो चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर जो करंट मिलता है, मतलब यहाँ पर जो कोई ना कोई करंट है, ठीक है, कि उसके चलते ही यहाँ पर ये कंपास निडल में डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है, और उस करंट का नाम रखा गया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट। तो एक्चुअली फाई जो हो रहा है ई ए होता है और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो देखो आप क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये ए इंटू ए, राइट, फाई, एंड डी फाई बाई डी टी इज ए कैंसल हुआ, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी, राइट। तो डी फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये चेंज ऑफ रेट, तो इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आई डी, ठीक है, और आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये हुआ अपना डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट, क्लियर हुआ। तो ये आपको मतलब ये एम्पियर्स लॉ में ये भी बताना होगा, ऐसा नहीं कि ओनली कंडक्शन करंट के मतलब एक्चुअली एम्पियर्स लॉ बताया था बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट आई सी ओनली, बट मैक्सवेल ने इसमें चेंज किया, बी डॉट डी एल है ना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ठीक है, ये चीज़ आ रही बस समझ में। तो ये सब प्रेडिक्शंस है, इसमें आपको जो कि ये इक्वेशंस के बेसिस पर प्रेडिक्शन किया गया किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेडिक्शन किया गया। और इसमें लाइट वेव, रेडियो वेव, मतलब आपका इसमें जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है 1 हर्ट्ज से लेकर के 10 का पावर 20 हर्ट्ज तक, ठीक है। और इसमें जो आपका E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी सॉरी माइनस के एक्स, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और ये भी इसने दिखाया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इस तरीके से है, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक्स में आपका वेव प्रोपेगेट करेगा, ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन। और ये जो EMW है आपका, ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो आप 90 डिग्री पर, इनका जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर E क्रॉस B से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से। जैसे ये J क्रॉस है, ये K है, तो J क्रॉस K क्या होता है, J क्रॉस K आई कैप होता है, राइट, J क्रॉस K आई कैप होता है ना। तो ये सब चीज़ है, इसमें E नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, ये रिलेशनशिप है, और C इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट वेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, ठीक है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है ना, वो मैंने अभी आपको बताया, इसमें 1 हर्ट्ज टू लेकर के आपका 10 टू द पावर 24 हर्ट्ज है ना। और ये वेवलेंथ का देखें तो विजिबल लाइट का कितना होता है, विजिबल लाइट आपको, विजिबल लाइट में जो आएगा ना, विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट हो गया आपको 700, इसका 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, मतलब ये पूरे स्पेक्ट्रम का, EMW का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें समझो कि ये बहुत स्मॉल पार्ट है, क्या है, स्मॉल पार्ट है, ठीक है, विजिबल लाइट का। तो ये है इसमें। तो अभी हम लोग बात करते हैं साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी तो मैंने बता ही दी आपका इक्वेशन, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर इसका देखो आप, तो ये ई ले लो आप, इधर आप बी ले लो,
इधर सी वेव। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो मैग्नीट्यूड है ना, ये ऐसा है ना, और ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, देख रहे हो। तो ये आप मैग्नेटिक फील्ड, मतलब प्लेन तो ये चेंज करेंगे लेकिन अपना हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर होंगे। ई इज परपेंडिकुलर टू बी ऑलवेज, ठीक है। इस डायरेक्शन में ई का वैल्यू क्या होगा, 0, बी का वैल्यू 0 होगा। सी के डायरेक्शन में नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इसमें जो ई का ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। और मोर जनरल अगर मैं ऐसा बोलूँ, अगर ई बोलता हूँ तो आई से इट इज़ द ई आर एम एस, दिस इज़ द ई नॉट बाई √2, ठीक है। और अगर जनरली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या तो पीक वैल्यू बोलेंगे या तो आरएमएस वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइनसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर, मतलब मीडियम में, तो उसमें क्या होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW इन मैटर। तो मतलब मैटर के अंदर में, मीडियम के अंदर में इसका जो स्पीड होता है c वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, तो 1 फ्री स्पेस में √ε0 μ0, या मीडियम में जाओगे तो v इज इक्वल टू 1 √ε0 εr μ0 μr। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी होगी आपका, है ना। तो ये है आपको, ठीक है ना। ये जब मीडियम के थ्रू कोई डाइलेक्ट्रिक के थ्रू ट्रैवल करेगा EMW, तो उसमें जो इसकी स्पीड होगी, राइट। उसके बाद इसमें कुछ आपका एनर्जी मोमेंटम पॉइंटिंग वेक्टर वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगा। ओके।